दोस्तों, बुढ़ापे का सहारा कौन होता है? बेटा या बेटी, बेटा या बहू, बेटा या पोता? दोस्तों, आज हर एक घर की यही समस्याएं हैं। उसका रीजन भी हम ही लोग हैं। हम लोग अपने परिवार को किस ढंग से मैनेज करते हैं, उन्हें किस ढंग से शिक्षा देते हैं, क्या हम परिवार को समय दे पा रहे हैं? आज की कहानी दोस्तों इसी पर आधारित है। एक बुजुर्ग की कैसे उसके साथ अन्याय होता है, क्या यह सही है? दोस्तों, हमारी हर एक कहानी का एक न एक उद्देश्य होता है। और दोस्तों, आप कहानी से ध्यान से सुनिएगा और कहानी के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। आप उस प्रश्न का जवाब दीजिएगा और हम अपने विचार भी रखेंगे और आप उसमें अपने विचार भी बताइएगा, क्योंकि इस सिचुएशन में हम कहाँ पे निपट सकते थे और उस समय हम उस किन परिस्थितियों में कैसे हम उसको मैनेज कर सकते थे कि वो समस्या ही ना उत्पन्न हो। यही उद्देश्य होना चाहिए। जो भी इसमें अच्छे पॉइंट हैं उसे सीखना चाहिए और जो इसमें गलत पॉइंट है उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का कहानी बहुत दोस्तों जानकारी से भरा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमेशा लोग कहते हैं कि अगर बेटा अच्छा हो तो माता पिता का बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाता है और वो इस दुनिया में अपने आप को बोझ नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल, यह बात एक हद तक सही भी है कि बेटा अच्छा होना चाहिए, पर लोग घर के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में तो भूल ही जाते हैं, या कहें कि उसे अपना होते हुए भी अपना नहीं मान पाते। तो आप ठीक समझे, मैं बेटी की बात भी नहीं कर रही हूँ। आप बेचारी बेटी भी क्या करे, उसके भी तो सास ससुर पति परिवार होता है। वह माता पिता की सेवा करना तो चाहती है, पर कैसे करे? अब बारी आती है बहू की। वो कितना भी कर ले, पर सबके दिलों में अपनी जगह बनाना उसके लिए आसान नहीं होता है। कोई इसमें कामयाब हो जाता है और कोई थक हार कर बैठ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है, ममता जी के साथ हुआ। उनके एक बेटा था और बेटी थी। बेटी की शादी तो हो गई थी, वो साल भर में सिर्फ छुट्टियों में ही मायके से आ पाती थी और बेटा उसे अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती थी और कभी अगर समय भी मिल गया तो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त रहता था। ममता जी और उनके पति दोनों अब बूढ़े हो चले थे। ऐसे में कभी डॉक्टर के पास जाना पड़ता तो कभी दवाइयाँ लेने, ये सब काम बहू ही संभालती थी। कोई अगर आए तो ममता जी अपने बेटे की तारीफों के फूल बांध देती थी और कहती, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा बेटा इतना अच्छा, इतना समझदार, इतना बुद्धिमान। वरना आज के ज़माने में कौन अपने माता पिता को साथ रखता है और उनकी सेवा करता है, और सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि कौन क्या करता है। एक बार ममता जी बेटे से बोली, बेटा तेरी 3 दिनों की छुट्टी है तो मैंने और तेरे पापा ने सोचा है कि हम लोग बहुत दिनों से कहीं गए भी नहीं हैं, तो सब लोग कहीं घूमने जाते हैं। अरे माँ, आप भी कैसी बात करती हैं? मुझे ऑफिस के काम से जाना है, मैं आप लोगों को लेकर नहीं जा सकता, और फिर इस उम्र में हजारों इन्फेक्शन होते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको घर पर ही रहना सुरक्षित है और आप घर पर ही रहिए, आराम करिए, कहीं मत जाइए। ज़्यादा हो तो आप पार्क या कहीं मंदिर घुमाया करिए, अगर आप बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। इतना बोलकर वो चला जाता है, उनका बेटा चला जाता है और फरिया चुपचाप बैठी रही। तभी निशा वहाँ आई। माँ जी, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? ममता जी बड़े
बड़े ही गुस्से में बोले, हाँ ठीक है, मेरी तबीयत को क्या होना है। अब निशा पापा जी से पूछती है, तब उसे पता लगता है कि माँ जी क्यों नाराज है, और वो अपने बेटे को मनाती है, अपने पति को मनाती है। माँ जी पापा जी को घुमाने के लिए और अगले ही संडे सब पिकनिक पर जाते हैं। तब पापा जी माँ जी से कहते हैं, देखा तुमने, ये सब हमारी निशा ने किया है, कितना करती है वो हमारे लिए। हमारी खुद की बेटी और बेटे भी इतना नहीं करते हैं जितना हमारी बहू करती है। हमारी बहू साक्षात लक्ष्मी है। हमारी बहू के अंदर वो सभी गुण है जो एक गुण होने चाहिए, पर करवाया तो उसने बेटे से ही ना। वाह, उनकी पत्नी कहती है, उसने बेटे से ही तो करवाया, करा तो मेरा बेटा। यानी बाप बहू की साइड ले रहा और माँ बेटे की साइड। जैसा भी हो, थोड़ा सा मुंह बनता है, पर करता तो वही है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमारी बहू बहुत अच्छी है, कभी उसकी भी तारीफ कर लिया करो। वो अच्छी है इसलिए बेटा अच्छा है, वरना मैंने अपने और तुमने कई घरों को टूटते हुए देखा है। हमारे बुढ़ापे का असली सहारा हमारी बहू है। तब सरिता जी भी मानती हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि बेटा कैसा भी हो, अगर बहू अच्छी है तो जीवन के हर सुख मिल जाते हैं। फिर भले ही शारीरिक कष्ट होते हैं बुढ़ापे में, पर मानसिक शांति पर्याप्त मिलती है। अमूमन लोग बेटे को ही महत्व देते हैं, पर सबसे ज्यादा काम बहू के हिस्से ही आता है। बेटा कमाता है, पर बहू से अच्छे तरीके से मैनेज करती है। माता पिता की देखभाल हो या रिश्तेदार का मान सम्मान, इस सब बहू के जिम्मे ही होता है। वैसे इस बारे में आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, सत्य कहा गया है जो घर की लक्ष्मी होती है, जो घर की बहू होती है, वो बहुत जिम्मेदार होती है। उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों को तैयार करना, पति की टिफिन देना, और बुजुर्ग जो घर हैं उनकी सेवा करना। फिर कोई अगर रिश्तेदार भी आ रहा है, कोई यार दोस्त आ रहा है, उनको भी मैनेज करना, उनका भी ख्याल रखना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक समझदार बहू। इसलिए घर की बहू अगर सही मिल जाती है, घर की बहू अगर अच्छी मिल जाती है, तो दोस्तों वो घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और उस घर में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, अब देखिए यहाँ पे कई ऐसी परिस्थितियाँ आए जिन परिस्थितियों को एक अच्छी समझदार बहू ने उसको मैनेज किया, और उस मैनेज में वहाँ पे लड़ाई झगड़े नहीं आने दिया। माता पिता को भी संतुष्ट किया, उन्हें घुमाने भी ले गई, अपने पति से कहवा के की तो, लेकिन उस समय अगर वो भी नहीं करती तो वहाँ पे क्या होता? एक माता पिता का दिल टूट जाता, और उस घर में फिर बार बार झगड़े होते। और जिस घर में बार बार झगड़े होते हैं और जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी भी खुशियां नहीं आती हैं। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? यहाँ पे कौन सही था, बहू या बेटा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, बेटा, बहू या बेटी? आप हमें ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, एक कहानी हर एक आदमी तक पहुंचा करके उन्हें ये शिक्षा, ये जानकारी पहुंचाई जा सकती है, उस घर को सुधारा जा सकता है, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्योंकि हमारा आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हर परिवार के, हर घर को तक एकदम स्वच्छ घर बनाना, उस घर को लड़ाई झगड़े से मुक्ति करना। क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते ना, वहाँ पे आकस्मिक घटनाएं नहीं घटती। आज के ज़माने में तरह तरह के आकस्मिक घटनाएं घट रही। दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं, व्यस्त रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।